भागलपुर से उठी किसान क्रांति की आवाज, जब युवा खेतों से बोलने लगे विकास की भाषा। भागलपुर से बड़ी खबर, रेखा भवन जीरो माइल आज गवाह बना उस ऐतिहासिक क्षण का, जब किसान सिर्फ खेतों की बात नहीं, नीति और नवाचार की भाषा बोलते नजर आए। यह मंच था किसान कल्याण संवाद एवं युवा किसान सम्मान समारोह का, जिसमें विज्ञान, अनुभव और सरकार का समावेश दिखा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया और अपनी बात में साफ कहा, अब खेत सिर्फ अन्न नहीं उगाएंगे, ये अब आत्मनिर्भर भारत का भविष्य भी उगाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां तब बजी जब मंच पर पहुंचे वो युवा किसान, जिन्होंने जमीन को प्रयोगशाला और खुद को समाधान बना दिया। कहलगाम से गीता देवी, बिहपुर से अश्विनी कुमार, नाथनगर से सुमित कुमार और कई अन्य युवाओं ने जब अपनी संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की, तो दर्शकों की आंखों में आश्चर्य और गर्व दोनों दिखा। डिजिटल खेती, ऑर्गेनिक तकनीक और मौसम आधारित निर्णय जैसे शब्द अब सिर्फ सेमिनार में नहीं, भागलपुर के खेतों में हकीकत बन चुके हैं। कार्यक्रम में योजनाओं का वितरण और सम्मान समारोह ने उस सोच को साकार किया कि किसानों को सिर्फ योजनाएं नहीं, सम्मान भी चाहिए। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, लोगों के मन में एक विश्वास और सवाल दोनों थे। अगर हर जिले में ऐसे युवा किसान खड़े हो जाएं, तो क्या हम भारत को खाद्य महाशक्ति नहीं बना सकते? किसान अब उपेक्षित नहीं, परिवर्तन के वाहक हैं। जब खेतों में ज्ञान बोया जाता है, तो विकास की फसल पूरे देश को खिला सकती है। चूंकि अपना ये प्यारा देश भारत और अपने बिहार प्रदेश की बात करते हैं, इसकी माध्यम करेंगे जिनकी पहचान है। और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कृषक के हित में योजनाएं चल रही है, उस पर किसी को कुछ कहना रहे, कोई सुझाव हो तो जरूर बताना चाहिए। तो हम एक बार पहले जो विशेषज्ञ है मशरूम के क्षेत्र में, और एक किसान हमारे संजय कुमार चौधरी जी ने जो हमारी योजनाओं का कीमत 1000 रुपया है सर। इसकी उपयोगिता कितने भी चमकीली वस्तु है, जैसे महिलाएं की जो लहठी बनती है उसके काम में आती है, जो गहना बनते हैं उसके काम में आते हैं, जो कैप्सूल बनती है सर, उसके ऊपर वाली भाग जो है इसी लाह से बनता है। हम जो किसानों का बोरेन की कमी हो जाती है खेतों में, इसी लाह के द्वारा प्राप्त होती है सर। ये पौधा इस पर जो है सर, अगर ये भागलपुर के बेल्ट में है या बिहार के क्षेत्र में भी है? बांका में भी है। नहीं, चलिए तो आपका एक लिखित सुझाव हमारे नाम से दे दीजिए, इसको हम लोग प्राथमिकता में लेंगे। और जब 1 किलो का आंवला लगाते हैं, कितना एरिया लेता है? काम किया और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मैंने अपना रूप भी बदला। जैसे आम का खेती करते हैं, सबसे पहले उसका धान, गेहूँ, कतरनी चावल, कतरनी धान, इसका खेती करते हैं। आपका सर एक निवेदन है कि मैं अपने बुद्धि से कहिए या भगवान का कृपा कहिए, जब जर्दालू आम का GI देना रिजेक्ट कर दिया गया वैज्ञानिकों के रहते हुए, तो मैं अपने से आदेश लेके और मैंने जर्दालू आम के सिवा भागलपुरी जर्दालू का GI जो हमारे कथना उठा दिया गया। अब मैं चाहता हूँ सर आपसे कि जर्दालू आम विश्व के हर एक थाली में जाए। इसके लिए आप जर्दालू बाग को 100% बनाने के लिए मैंने भरमी बाबा का रूप धारण किया। और जब मैं गन्ना में था तो गन्ना के प्रति लोगों आग्रह करते हैं कि हमारे मकान में जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका सहयोग राशि एवं क्या कहते हैं उसका प्रशिक्षण किया जाए, तो मैं उसका मौका हुआ है। ठीक है, प्रशिक्षण का बताइए त्रिपाठी जी, कुछ है प्रशिक्षण का करवा दीजिए। ठीक, चलिए। लगातार कई वर्षों से अर्धजीवित पड़ा हुआ, सिर्फ 10% गाँव उसमें बाकी है। हम बड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मेरे फसल का 100% बीमा हो और इसका लाभ डायरेक्ट
बीच चाहिए। ठीक है, लिखित है तो दे दीजिए, नंबर है मोबाइल नंबर के साथ। और हमारा जो है किसान चौपाल कार्यक्रम, हमारा किसान पाठशाला और साथ ही साथ किसान मेला, ये तमाम तरह के कार्यक्रम हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में अनेकानेक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जो युवा किसान भाई बहनों को अपने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में, या हम कहते आप सीमित संसाधन में असीमित काम करते हैं, इसके लिए भगवान ने आपको जो विवेक दिया है और जो श्रम साधना शक्ति आपके पास है, इसकी बदौलत आज अगर मान के चले कि पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में कृषि इस देश की रीढ़ है, और किसानों की बदौलत इसमें जितने स्वरोजगार के अवसर हैं, इसमें जितने उद्यम के अवसर हैं, वो दूसरा कोई भी फील्ड नहीं है। टिश्यू कल्चर केला का वितरण होगा, लीची के पौधे का वितरण होगा, हरी प्याज का वितरण होगा। मेरे आने से जस्ट पहले ओल अदरक हल्दी का भी वितरण हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी किसान भाई और बंधु होंगे, उन्हें उद्यान के योजनाओं से लाभ जरूर मिला होगा। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं, आप लोगों से डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी बंधु हैं, किन किन लोगों को उद्यान की योजनाओं से फायदा मिला है, प्लीज हाथ उठाइए। धारण किया, तो इस तरह मैं विभिन्न कला के माध्यम से या सांस्कृतिक गतिविधि M News Live